कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। ईश्वर वो है जो नहीं करने पर भी सब कुछ करे और करने के बाद भी कुछ ना करे। और हे परीक्षित, ईश्वर ने जो किया अगर वो करोगे तो सुनो, नहीं तत्समाचरे जात मनसा पिहानीश्वर विसंतया चरण मोडयत तथा रुद्रो अभिजम विषम। तो भगवान ने जो किया कौन कौन करोगे बताओ तो। अब कोई नहीं समझ गया। भगवान ने तो विष भी पिया, जहर भी पिया था। भगवान जो किया वो करोगे तो पहले एक जहर पी लेना, एक पुड़िया जहर मंगवा करके पी लेना, वो पच जाएगा। तो भगवान जो किया वो किया। ईश्वर ने विष का पान किया, तुम कर सकते हो नहीं। हमें क्या करना चाहिए? तो ईसबानाम वचम सत्यम ततेवाचरितं क्वचित् तेकांयत स्ववचो युक्तं बुद्धिमांस्तत् समाचरे। भगवान ने जो कहा उसका पालन करो। राम ने जो जीवन में किया वो करो। राम ने क्या किया? प्रातः काल उठ कर रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी प्रातः उठकर अपने माता पिता का प्रणाम छूते थे। क्या तुम छूते हो? तुम क्यों छूओगे? तुम तो राम के बाप हो ना, राम से भी बड़े हो ना, इसलिए नहीं चुना। अभागा कहीं तो सुधर जाओ। अपने माता पिता की शरण नित्य स्पर्श करना चाहिए। माता पिता की शरण छूने से 4 चीज की प्राप्ति होगा। आयु विद्या यशो बलम। आयु बढ़ेगा, विद्या बढ़ेगा, यश और बल। इसलिए अपने से बड़े की प्रणाम करना चाहिए। भगवान ने रास जो किया था किस लिए? काम विजय प्रख्यापनार्थम सेयम रास लीला। भगवान कामदेव पर विजय प्राप्ति के लिए रास किया था। भगवान कृष्ण तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, भागवत में लिखा हुआ है। यह रास की प्रसंग भगवान ने देवता पे विजय प्राप्त के लिए किए थे। भगवान ने ब्रह्मा को जीता, वरुण को जीता, कुबेर को जीता, यमराज को जीता। वो योगेश्वर कृष्ण तो जीतना चाहता था। आज असंख्य स्त्री के बीच में रहकर भगवान ने कामदेव पे भी विजय प्राप्त किया, कामदेव को भी जीत लिया। इसलिए भगवान ने रास किया। असंख्य स्त्री के बीच में, लाखों स्त्री के बीच में रहकर आपका मन किसी पे ना जाए, ये भगवान ने यह सिखाया। विक्रीडितम ब्रजबधूभिरीदम च विष्णु सरधान विंदो अनुसृणो यादत वर्णयेदयः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हद्रोगमाश्रमं पहिनोत्य चिरेण धीरा। प्यारे, जो इस रास की प्रसंग को श्रवण करता है, चिंतन करता है, सुनकर उसे जीवन में उतारने का प्रयास करता है, वह कामदेव पे विजय प्राप्त करता है। उनके हृदय में भक्ति देवी प्रकट हो जाती हैं। अंत में गोविंद की चरणों से प्रीति होती है। हृदय में सबसे बड़ा रोग है क्या? काम। ये काम हमेशा के लिए निकल जाता है रास को सुन करके। रास सुनने का मन
सुनकर मन से काम निकल जाए। स्वयं भगवान काम लीला कैसे कर सकते, इसमें कोई संदेह नहीं। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय, जय जय श्री, जय जय श्री। पीछे वाले को भगा दे, क्योंकि वो लोग राधे राधे नहीं कहते हैं। पीछे वाले जोर से जय जय। आज लग रहा है थोड़ा सा, कल तक मच्छर की संख्या था, आज मच्छर नहीं, आज तो श्रोताओं की संख्या लग रहा है। लेकिन कोई खास नहीं, ठीक ठाक है। आज नंद बाबा ने मां दुर्गा की पूजा की। हे मां दुर्गा, मेरे लाला की सुरक्षा करना, मेरे लाला को कोई हरा ना पाए। मां दुर्गा से अनुनय विनय किया नंद बाबा ने, मेरे लाला का विजय हो। कंस ने 3 राक्षस को कृष्ण को मारने के लिए भेजा, शंखचूर, मायासुर और अरिष्टासुर। मेरे गोविंद ने तीनों का उद्धार कर दिया। इसके बाद कंस ने केसी नाम के राक्षस को भेजा। केसी की केस पकड़ करके मेरे कन्हैया ने जमुना के किनारे इतने जोर से फटके केस की गोविंदा नमो नमः। उन केसी के राक्षस के नाम पे जमुना जी किनारे में एक घाट बना है वृंदावन में, उन घाट का नाम है केसी घाट। उन राक्षस में इतना ताकत था, कालीदा से 1 किलोमीटर दूरी पर वो घाट बना है, केसी घाट। अब नारद जी आ गए किनके यहां? कंस के पास है, भोजराज कंस। अब अपने दुश्मन को कब मारोगे? कंस ने कहा, अभी तक मैंने जितने राक्षस को भेजा सबको जीत लिया, वो कृष्ण कैसे मारूं, समझ में नहीं आ रहा। बोला एक काम करो, भगवान शंकर ने जो धनुष दिया है वो धनुष यज्ञ का आयोजन करो, सबको आमंत्रित करो, उसमें कृष्ण बलराम को भी बुलाओ। जब दुश्मन घर में आ जाए तो मारना आसान होता है। आज अक्रूर जी को भेज रहे हैं। कंस ने वृंदावन गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतावान कदुंदुमे आसाते तामिहाने नरते नानयमाचिरम। आनक दुंदुभी वसुदेव की जो 2 पुत्र हैं कृष्ण बलराम, उनको लाने के लिए जा रहे हैं। जब रथ लेकर के मथुरा से वृंदावन पहुंच गए तो मेरे कन्हैया गाय चरा करके घर जा रहे थे। अक्रूर काका को मेरे कन्हैया ने देखा और कन्हैया ने अक्रूर काका से कहा, काका राधे राधे, प्रणाम। अक्रूर जी के आंख से आंसू जाने लगे। जो मुझे प्रणाम कर रहा है उनको मैं मरवाने के लिए लेके जाऊंगा। आज कितना बड़ा अभागा मैं हूं, इस धरती का जो प्रणाम करता है उसे मरवाने के लिए ले जाऊंगा राक्षस के हाथों से। भगवान ने कहा, काका रोइए मत, मैं जानता हूं आप किस लिए आए, घर चलिए। घर आ गए अक्रूर जी। पूरा वृंदावन में समाचार पहुंच गया, कोई परदेसी आया है कृष्ण बलराम को ले जाने के लिए। मैया जसोदा को पता लगा मेरा लाला कल मुझसे दूर हो जाएगा।
मैया जसोदा रो रो के लाला को गोदी में बिठा के कह रही है, अरे लाला, मैं क्या सुन रही हूं? तुम वृंदावन छोड़ के चले जाओगे? नहीं मां, किसने कह दिया? आपको छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूं? बस कुछ काम है मथुरा, आज गया परसों आया। कन्हैया, तुम चले जाओगे? अरे ये जसोदा कल किसके लिए रसोई बनाएगी? ये जसोदा कल बालों में फूल किसके सजाएंगे? ये जसोदा के हाथों से माखन रोटी कौन खाएंगे? लाला, जसोदा के आंगन में कौन नृत्य करेगा? मां, आप चिंता नहीं करो ना, अभी मैं तोरी जा रहा हूं। मैया जसोदा को समझा दी। इधर गोपी की झुंड आ गई जसोदा के महल पे। जैसे सुनी गोपियां, कन्हैया चले जाएंगे सवेरे, सारी गोपी आ गई और अक्रूर के पास आके पूछने लगी, श्रीमान जी, आपका क्या परिचय है? क्या नाम है आपका? अक्रूर जी कहने लगे, मेरा नाम अक्रूर है, मथुरा से कृष्ण बलराम को ले जाने के लिए आया हूं। गोपियां कहती हैं, अरे अभागा, तेरा नाम अक्रूर नहीं, तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए। तू इतने बड़ा अभागा है, जिस कृष्ण को मैंने प्रेम किया, उस कृष्ण को मुझसे दूर करने के लिए आए हो। मेरे जिंदगी से कृष्ण को हटाने के लिए आए हो। विधाता को भी गालियां दी गोपी ने। विधाता को गाली देने की सामर्थ्य किसी और में नहीं, वो तो ब्रज की गोपी में है। कहती हैं ब्रज की गोपी, अहो विधाता न गचित दया, संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिनः, तांश्चाकृतार्थन वियुनरं च पातकम्, विक्रीडितं ते अभर्त चेष्टितं यथा। विधाता, आपके मन में भी जरा भी करुणा नहीं, जरा भी तुम्हारे मन में प्रेम नहीं। पहले जीव को प्रेम की जाल में फंसाते हो, जागृत करते हो, एक दूसरे के प्रति आकर्षित करते हो। जब मिलने का वक्त आता है तो उन्हें बिछोह बना करके छोड़ के चले जाते हो। ये तो तुम्हारी आदत है। भगवान सोचा अब क्या करूं? भगवान ने मैया जसोदा को समझा करके आने लगे। भगवान ने मैया जसोदा को समझा के जाने लगे। जाके रथ के पास पहुंचे ना, तो भगवान ने क्या देखा? सारी गोपी रथ के नीचे, रथ के पहिए के नीचे लेटी पड़ी हैं। भगवान तो कुछ कहने लगे नहीं।
भगवान उन गोपियों से कहा, उठो ना, नेक रास्ता दो, जाने दो ना, क्यों ऐसी करती हो, क्यों बाधा दे रही हो जाने में। गोपियां कहती, जाओ ना, मैंने तुमको रोका, लेकिन जाने से पहले मेरे प्राण ले लो। मेरे प्रियतम, मुझे तड़पने के लिए नहीं छोड़ो। कन्हैया, जाना चाहते हो ने तो मेरे ऊपर ये रथ की पहिया चढ़ा दो और चले जाओ तुम मुझसे दूर। भगवान ने राधा रानी को समझाया, हे किशोरी जी, ये गोपी नहीं जानती मैं इस संसार में क्यों आया, लेकिन आप तो जानती हो ना, अगर मैं मथुरा नहीं जाऊंगा तो देवता जो वचन कहे थे, स्वागत किए थे, सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य, वो देवता की वाणी झूठा हो जाएगा, ये सत्य असत्य में बदल जाएगा। लोग क्या कहेंगे, मामा समझकर कंस को छोड़ दिया। अब आप प्रीत न जाने रीत, भगवान सबको समझा। जैसे ही रथ में बैठने लगे ने, मैया प्रेम के आंसू से लाला को सिर को भिगो दिया। दौड़ के आई मैया, अरे बेटा कन्हैया, मोकू तो आज पतो चली है तुम मेरो पुत्र नहीं है, तुम तो देवकी नंदन हो, वसुदेव नंदन। मेरा अधिकार है क्या तुम्हें रोकने का, आग्रह करूं, लेकिन एक ग्वालीन गोपी निवेदन करती है, उनका सुन। अरे कितने निष्ठुर। मैया बोली, लाला तुम जा रहे हो ना मेरे से दूर, मैं इतनी निष्ठुर हूं ना, मैं इतनी निर्दयी हूं लाला, तू कबू प्यार नहीं दियो, एक मिट्टी के मटकी पोरबे के बदले तो उखल से बांध दियो। मैं तू जब मथुरा या कहीं और भी सोचोगे, कैसी मैया यशोदा, एक माटी की मटकी की औकात क्या, एक मटकी के बदला मैया ने मोए उखल से बांध दियो। तू भी स्मरण करोगे, कृष्ण बलराम मैया जसोदा के चरणों गिर पड़े, हिलकियों से रो पड़े गोपाल। मां, मैं सारी चीजों को, सारी दुनिया की चीजों को भूल सकता हूं मैया, लेकिन तुम्हारी प्रेम को नहीं भूल सकता, तुम्हारी प्रेम को कभी नहीं भूल सकता मां, क्योंकि स्नेह बंधन को भूल नहीं सकता। ना चांतरन बरीयस्य न पूर्वम ना पिचापरम, पूर्वापरम वही आधाश्रांत, जगतोयो जगच्चय। मन में सोचो, जिस परमात्मा के आदि अंत का पता नहीं, उसको बांधने की क्या सामर्थ्य मेरे में। मैया को पकड़ के जिस पलंग पर भगवान सोते थे ना, उस पलंग पे जाके मैया को बिठा दिए। मां, तुमसे मैं दूर थोड़ी हो रहा हूं,
राधा रानी और ब्रज की गोपियों को भी भगवान ने समझा दिए और सबको समझा करके भगवान आज वृंदावन से भगवान मथुरा के लिए जा रहे हैं। गोपियां बार बार निहोरा कर रही हैं, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलों में बैठी रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलों में बैठी रहो, यूं ही पहलों में बैठी रहो, आज जाने की जिद ना करो। लुट जाएंगे ऐसी बातें किया ना करो, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, कि मैया मोहे याद न करे। ग्वाला देते हैं, ग्वाला देते हैं रो रो के दुहाई, कि मैया मोहे याद न करे। कृष्ण लेते हैं, कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई, कि मैया मोहे याद न करे। आज मेरे कन्हैया विदा ले रहे हैं। और क्या कहती हैं गोपियां? जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जाओ मेरे कन्हैया। और यही मिथिला में आ जाओ। तो मिथिलावासी भगवान को कैसे विदा करते हैं, मिथिला का भाव है, एक भाव वो भी हम लोग ले ले। कहतीला प्रीत लगोला रे मोहना, लगोला रे मोहना, प्रीत लगोने चल जाए, प्रीत
सबसे मेल लगाकर सबका दिल तोड़कर आज मेरी कन्हैया जा रहा है। कहां? मथुरा। भगवान के संग संग भगवान के सखा भी लगे। भगवान के सखा ने कहा रास्ते में, कन्हैया तुम्हारे मामा राजा हैं, हम लोग गाय चरवाहा ग्वारिया। अरे कन्हैया ये भेष लेके तुम्हारे मामा के पास कैसे जाऊं? कहीं नई वस्त्र की व्यवस्था कर दो। जमुना के किनारे में धोबी सब कंस महाराज के वस्त्र धो रहे हैं। धोबी से भगवान कन्हैया ने कहा, मामा जी राधे राधे, मेरे सब सखा को वस्त्र दे दो ने पहन ले वो। धोबी ने कहा, रे ग्वारिया गाय चरवाहा, जिंदगी भर तो तेने गाय चरायो, आज पहने वो राजा को पोशाक। धोबी ने जब भगवान को डांटियो तो भगवान ने ऐसा चांटा लगायो ना, धोबी के गर्दन कट के जमुना में कूद गिर गो। एक धोबी का गर्दन भगवान के चांटा से ही कट गया। सारे धोबी डर के मारे भागे। अरे भागो भागो, इनके तो हाथ में ही तलवार फिट है, भागो। सारे धोबी डर के मारे भाग गए। भगवान के सब सखा ने कहा, जिनको जो वस्त्र पहनना है पहन। सारे सखा वस्त्र पहन लिए, लेकिन कंस तो थे थोड़ा मोटे तगड़े हट्ठे कट्ठे। कंस थे थोड़ा हट्ठे कट्ठे पहलवान। अब भगवान के सखा सब कैसे थे? सूखे हड्डी। अब मोटे तगड़े आदमी का वस्त्र कहूं 1.5 फुट के आदमी को हो, जब वो वस्त्र पहना ने तो वस्त्र में ही ढका गया। इतना लंबा वस्त्र हो गया जो जा रहे हैं तो लहंगा की तरफ उठा करके, तब भी वो रास्ता सफाई करते हुए जा रहे हैं। भगवान के सखा भगवान से कहा, कन्हैया वस्त्र तो बड़ो चटिलो है, बड़ा सुंदर है, लेकिन ये वस्त्र झाड़ू की तरह काम कर रहा है, रास्ता सफा करते हुए जा रहा है, इनको कहीं छोड़ करवा दो। एक दर्जी देखा भगवान आ रहे हैं, तुरंत आगे आ गए। सरकार मुझे भी कोई काम दो आप। भगवान ने कहा, जात भगवान की कृपा से तेरा भला होगा, जल्दी मेरे सखा की बस छोटे कर दो। दर्जी ने फटाफट कैंची मारी, वस्त्र के छोटा कर दिए। भगवान के सखा ने कहा, कुछ इन दर्जी को भी दे दो। दर्जी को पता था धोबी को क्या मिला। दर्जी को पता है धोबी को एक चांटा में गर्दन चल गया। दर्जी ने कहा, सरकार मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, मुझे अगर दोगे तो मेरे बच्चे कैसे पलेंगे। भगवान भी हंस पड़े, इनको धोबी वाला बात याद है, कहीं वही इनको भी ना दे दूं। भगवान ने कहा, जा जा, तुमको वो चीज नहीं दूंगा, तुमको मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे घर में रोज नए नए वस्त्र आएंगे, तुम्हारे घर रोज नए नए वस्त्र आएंगे, जितने का वस्त्र नहीं उनसे ज्यादा तुम्हें दाम मिल जाएंगे। आज भगवान का कृपा है, देखना जितना का कपड़ा नहीं आप खरीदोगे उतनी सिलाई में लग जाता है, उतना सिलाई पड़ जाता है। ये भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है। बस छोटा
कर दिए। अब इतने सुंदर वस्त्र पे एक चीज की कमी है, माला। ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु। सुदाम नाम के माली भगवान की सब सखा को माला पहना दी। अब इतने सुंदर वस्त्र, इतने सुंदर माला पे कमी क्या है? चंदन की। कुब्जा ने रात में स्वप्न देखी थी, भगवान मेरे घर आए थे, या मैंने सपना देखा था, या मैंने सपना देखा था, भगवान मेरे घर आए थे। कुब्जा रात में समुद्र की भगवान मेरे घर आए थे, और क्या? चंदन की कटोरी है, माथे में तिलक रोली है, ये रात भी डालने वाली है, ये रात भी ढलने वाली है, भगवान मेरे घर आए थे। सुबह वो स्वप्न सत्य हो गया, भगवान मेरे घर आए थे। आज पूजा हाथ में चंदन की कटोरी लेके जा रही है, भगवान ने प्रकट हो गया। अरे सुंदरी कहां जाती हो? कुब्जा तो बहुत प्रसन्न हुई। लोग मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते, आज मेरे जीवन में पहला ऐसा दिन है जो मुझे सुंदरी कह के पुकार रहे हैं। कौन? तो जगत का मालिक। कुब्जा कहती है, प्रभु आज तो मैं धन्य हो गई, मेरे जीवन में आज पहली ऐसी दिन है जो मुझसे कोई नाम और परिचय पूछा। जब मैं रास्ते से जाती हूं ना तो लोग अपना मुख को ढक लेते हैं, जो कुब्जा जा रही है। मेरे देख कर लोग थूकने लगते हैं, जो ये कुरूपनी है। मेरा नाम ठीक नहीं, मेरा चेहरा कोई सुंदर नहीं, लेकिन मेरा हाथ का घिसा हुआ चंदन कंस महाराज को बहुत प्रिय है। हे प्रभु, मैं कंस की दासी हूं, सैरेंद्री मेरा नाम है, 3 जगत से मेरा कमर टूटा है, लोग मुझे कुब्जा कह के बुलाते हैं। भगवान ने कहा, सुंदरी कंस को बाद में लगाना, पहले मुझे लगाओ। भगवान ने पूरे लगाने लगे। भगवान के सखा कहने लगे, अरे कन्हैया, फ्री के चंदन घिसे रघुनंदन, फ्री का चंदन मिल गया तो पूरे शरीर में लेप लोगे, हमें भी लगाने दो। भगवान के सखा सब भी लगाए, इन्हें कुछ दो। चंदन लगाए तो लगवाई में कुछ दे दो। भगवान ने कुब्जा के कमर पर हाथ धर दी। कुब्जा जो टेढ़ी थी, एक हाथ इस कमर पर और एक हाथ ऐसे पकड़ के खींच दियो ऊपर की तरह। वो कुब्जा टेढ़ी से सीधी हो गई, जो कुरूपनी थी वो परम सुंदरी। इसके बाद भगवान आ गए कहां? धनुष यज्ञ में। करेन मामेन सलीलमुत्तदे तंसिर्जं कृत्वा निसेन पश्यता निर्नाम विकृत प्रभंज मध्यतो चेजुंडम मद करियो। भगवान शंकर का दिया हुआ जो धनुष था, वो धनुष जितने देर में पलक गिरता है, उतने देर में मेरे कन्हैया धनुष को 3 टुकड़े कर दिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। जब महादेव ने कंस को धनुष दिया था, तो महादेव ने कह दिया, जो ये धनुष को तोड़ेगा कंस, वही तुम्हारा काल बन के आएगा। अब कंस को घबराहट होने लगा।
भगवान ने धनुष तोड़ करके चले गए कुबलिया पीर नाम के हाथी के पास और हाथी का दांत खींच करके दांत से ही मारने लगे। कुबलिया पीर हाथी का मार दिए। इसके बाद भगवान चले गए कंस के सेनापति के पास। कंस के जो दो बड़े वीर सेना थे, चाणूर और मुष्टिक। चाणूर कृष्ण को करने लगे। लाखों नर नारी भगवान कृष्ण को देख रहे हैं, कह रहे आह कितना छोटा है ये बालक, ये कैसे लड़ेगा कंस से। जो छोटे रूप में भगवान को देख रहे हैं, भगवान उनको छोटे रूप में दर्शन दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी पर मूर्ति देखे तैसी। भगवान से कहने लगा चाणूर लड़ो, मुझे तुम्हारी अवस्था देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। जो मैंने जो वीर सबको भेजा उसे तुम ही मारे होगे। नौ बालो नौ किशोर तुम बलश्च बलिनांबरा लीली ये भो हतो येन सहस्रम द्वित सप्तभूत। चलो लड़ो। मेरे कन्हैया ने कहा ना 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 ना, मुझे लड़ना नहीं आता, मुझे तो पकड़ के फेंकना आता है। कभी लड़ना तो आज तक सीखा ही नहीं किसी से। आज तक कौन है जो मुझे कदे मैं लड़ने वाला हूं? कहीं से देख रहा हूं? मैं लड़ने वाला नहीं, मैं तो पकड़ के फेंकने वाला। अरे मैंने तो एक बार 7 कोस का पहाड़ को भी उठा लिया। मेरा तो उठाना और फेंकना काम है। ठीक ठीक कोई बात नहीं। अब तो चाणूर को मेरे कन्हैया ने पकड़ लिए, पकड़ के उड़ाने लगे। उर चाणूर उर और उठा करके पटक दिया जमीन पर। चाणूर की गोविंदाई नमो नमः होगी। मुष्टिक को बलराम ने पकड़ लियो। अब मुष्टिक के मस्तक पर मुष्टिका के प्रहार कियो। मुष्टिक का भी गोविंदाई नमः। अरे कंस आ जाओ। कंस के पास मेरे कन्हैया चले गए। कंस बड़े सिंहासन पर बैठे हुए थे। बड़े सिंहासन पर कंस बैठे हुए थे। अरे कंस का सिंहासन कहां गायब हो गया भैया? गजब कर डारो। कंस के सिंहासन पर चढ़ गए। कंस का बाल पकड़ करके भगवान खींचने लगा। कंस ने कहा छोड़। अरे छोड़ कन्हैया। अरे छोड़ छोड़ कन्हैया। छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। जिसे मैं एक बार पकड़ लेता हूं ने, उसे भटकने के लिए नहीं छोड़ता, उसका ठिकाना लगा के छोड़ता हूं मामा। बाल के बदले ये 12 वर्ष का बाल है। देखो मामा कंस, तुम्हारी छाती पर ये देवकी का वही अष्टम लाल है। मामा याद करो। आज मैं तुम्हारा बाल पकड़ के खींच रहा हूं तो तुम क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है। अकासुर बकासुर को मारने वाला कालिया नाग का। 12 साल का लड़का मुझे मारेगा। तुम्हारी भी मृत्यु मेरे हाथ से ही लिखी है मामा श्री। अरे कंस मूर्ख थोड़ी नहीं था। कंस जानता था मैं पाप किया हूं, तुम आओगे, तुमसे युद्ध करूंगा और मैं स्वर्ग लोक जाऊंगा। तुम मेरी मथुरा छीनेगा, मैं
तुम्हारा सब कुछ संभाल लूंगा। बजाओ भाई, अच्छी तरह से भाई मिजो। मरने के लिए तैयार हो जाओ मामा मामा श्री। मामा आज मैं तुम्हारा बाल खींच रहा हूं, तुम कह रहे हो दर्द हो रही। मामा उस दिन की बातों को याद करो जिस दिन मेरे जन्म देने वाली माँ का तुम कन्यादान करके विदाई कर रहे थे। आकाशवाणी हुई देवकी का 8वां लाल कंस तेरा काल होगा। मामा तुम देवकी का भी बाल पकड़ करके रथ पर से नीचे खींचा, क्या देवकी का को दर्द नहीं हुआ होगा? मामा जाके पग ना फटे विवाही, सो कहां जाने पीर पराई। मामा उसी देवकी का 8वां लाल बनकर काल तेरी आंखों के सामने आ खड़ा है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा आखिरी इच्छा पूछ रहे हो? तुम आ गए हो, मुझे वध करोगे, आखिरी इच्छा समाप्त हो गए। वध कैसा करोगे तुम बालक? सांप है, इधर सांप। हमारे 4 पहलवान मारा गया। इधर सांप, 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 सांप है। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत गुरुम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। कंस को मारकर मेरे कन्हैया जगत के अधिपति, जगत के गुरु बन गए। अरे भैया 4 आदमी ले जाओ कंस को, 4 आदमी उठाइए भैया। 4 आदमी आइए उठाने के लिए, वो बाद में उठाइए 4 आदमी लाश को। पोखर वहां है, पोखर उधर है। उठाइए 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 उठाइए। पकड़िए। नाना हुसैन जो जेल में कैद में बंद थे, उनको कैद से मुक्त किए। नाना उग्रसेन को राजगद्दी दिए। आज मथुरा के नए राजा मिले हैं। जितने व्यापारी लोग कंस के अत्याचारों से
व्यापार करना छोड़ दिए थे, भाग गए थे, आज वो सभी व्यापारी आ गए, पुनः व्यापार आरंभ किया। मेरे प्रभु ने माता पिता की चरणों में प्रणाम किया। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारितस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो। अपने माता पिता को प्रणाम करके 4 चीज की प्राप्ति होता है। आज मेरे कन्हैया ने प्रणाम किया, भगवान ने प्रणाम किया, तुम लोग भी भगवान से सीखो। आज माता पिता के चरणों में सिर रख करके मेरे गोविंद ने प्रणाम किया। माता पिता ने कहा, अरे कैसा निष्कृष्ट पुत्र है जो सेवा नहीं कर सका। वसुदेव ने अंक में भर लिया। कितने लोगों की मुख की हंसी छीन ली थी ये कंस ने। आज सब भगवान को निहार रहे हैं। 11 वर्ष 56 दिन भगवान को मां देवकी से अलग हुए हो गए। आज माता देवकी के जीवन में पहला ऐसा दिन है। भैया बीड़ी इधर मत पिया कीजिए। यहां पिए हो भाई। चले जाओ यहां से, कल्याण नहीं होगा भाई। यहां कथा हो रहा है। भांग तमाकू बीड़ी छूतरा आपू और शराब कौन करेंगे बात तुझसे, ये तो ले जाएंगे नरक पार। कौन करेंगे बंदगी, ये करेंगे जिंदगी बर्बाद। आज माता देवकी मेरे परमात्मा के लिए, कन्हैया के लिए भोजन बना रही है। पहली दीने देवकी अपने हाथों से अपने पुत्र के लिए भोजन अपने हाथों से बना रही है। भगवान रो रहे हैं। भगवान को याद आ रहा है अपने गांव का। भगवान के पास वसुदेव जी गए, कन्हैया क्यों रो रहे हो? भगवान ने कुछ नहीं कहा। कहा इस मथुरा में कोई कष्ट है आपको कन्हैया? कुछ नहीं जवाब दिया। उद्धव मंत्री थे, उद्धव के कहा तुम जाओ। उद्धव ने कहा हे कन्हैया लाल, इन मथुरा में कोई कष्ट है क्या? किसने अपमान किया? क्यों आप रो रहे हैं? देवकी के जीवन में पहला दिन है जो देवकी अपने हाथों से आपके लिए भोजन बनाया और आप रो रहे हैं। भगवान ने कहा उधो मोहि बस ब्रज विसरत नाही, हंसता के कलरव कुंजन छाई। उधव मुझे तो अपनी गांव की याद सता रहा है, अपनी गांव याद आ रहा है, मां जसोदा याद आ रही है। वक्त का ये परिंदा रुका है कहां, मैं था पागल जो उसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता
याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, चार पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ, अपने हाथों से खाना खिलाती थी मैं, रात में अपनी ममता के आंचल तले, रात में अपने ममता के आंचल तले, थपकियां दे के मुझको सुलाती थी माँ, रात में अपने ममता के आंचल तले, थपकियां दे के मुझको सुलाती थी मैं, सोच के दिल में एक टीस उठती रही, मेरी माँ सोच कर दिल में एक टीस उठती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा, चार पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, चार पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। सबके आंखों में आंसू छलक आए थे, सबके आंखों में आंसू छलक आए थे, सबके आंखों में आंसू छलक आए थे, जब रवाना हुआ था शहर के लिए, जब रवाना हुआ था शहर के लिए, कुछ ने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं, कुछ ने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं, कुछ ने मंदिर में जाकर जलाए दिए, कुछ ने मंदिर में जाकर जलाए दिए,
एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, मेरी माँ, मेरी माँ। एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, एक दिन, एक दिन, एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी। ये तसव्वुर दिल गुदगुदाता रहा, चार पैसे कमाने में आयास है गाँव मेरा, मुझे याद आता रहा गाँव मेरा, मुझे याद आता रहा गाँव मेरा, मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो उसको बुलाता रहा, चार पैसे कमाने में आयास है गाँव मेरा, मुझे याद आता रहा गाँव मेरा, मुझे याद आता रहा गाँव मेरा, मुझे याद आता रहा। माँ ये लिखती है हर बार खत में मुझे, माँ ये लिखती है हर बार खत में मुझे, लौट आजा मेरे बेटे तुझको कसम, लौट आ मेरे बेटे तुझे है कसम। तू गया जब से सब परदेश में, तू गया जब से परदेश बेचैन हूँ, कितना चाहा, कितना चाहा न रोऊं मगर क्या करूं, कितना चाहा न रोऊं मगर क्या करूं। मेरी माँ, कितना चाहा न रोऊं मगर क्या करूं, कितना चाहा न रोऊं मगर क्या करूं। खत मेरी माँ को मुझको रुलाता रहा, खत मेरी माँ को मुझको रुलाता रहा, चार पैसे कमाने में आयास है गाँव मेरा, मुझे याद आता रहा गाँव मेरा, मुझे याद आता रहा। मेरी वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, चार पैसे कमाने में आयास है गाँव मेरा, मुझे याद आता रहा गाँव मेरा, भगवान कहते हैं, क्रूर जी, भगवान कहते हैं उद्धव से, हे उद्धव, मैं 1000 बार प्रयास किया वृंदावन को भूल जाऊं,
लेकिन वृंदावन का विस्मरण नहीं कर पाता हूं। ब्रज की सुख की स्मृति मुझे होती है ना, तो मुझे ऐसा लगता मेरा प्राण क्यों अभी तक सुरक्षित है, मैं क्यों अभी तक बचा हूं। उधर मैं इसलिए रोता हूं, निर्बल मन के अंतःकरण ब्रजवासियों के साथ मैंने कितना बड़ा धोखा किया, कितना बड़ा अन्याय किया। अरे गोकुल में इतने वैभव थे नंद बाबा के, मेरे लिए मेरे नंद बाबा ने अपना धन संपत्ति वैभव को छोड़ दिया। उधर जिस दिन में जरा सा भी दूध कम पीता ना, मैया वैद्य को बुला लेती। आज मेरे लाला दूध कम क्यों पिया है। उधर जब मैं मुरली बजाता ना, हजारों गायियां मुझे चारों तरफ से घेर लेती, हजारों बछड़ों पूंछ उठाकर कहने लगती, और सुनो, किशोरी श्री राधा रानी के साथ कितना अन्याय किया। कहा मैं परसों लौट के आऊंगा, आज तो परसों बीत गया। जिस तरह मुझे वृंदावन की याद सता रही है, उधर जिस तरह मैं वृंदावन की माता को, ब्रजवासियों को याद करता हूं, मुझे भी वो लोग करते होंगे ना। एक बार जाओ कूदो, तुम सुधी देना मेरी मैया को, तेरो लाला मथुरा में सुखी है। उद्धव जी भगवान से कहा, ए प्रभु आप रोइए नहीं, मैं आज जा रहा हूं अभी, और शाम तक लौट कर आ जाऊंगा। भगवान ने कहा जाओ, शाम में लौट के आओगे या 6 महीना में, वो तो वक्त बताएगा। उद्धव जी रथ सजा करके चले गए मथुरा से वृंदावन। जिस दिन से भगवान वृंदावन से मथुरा गए ना, मैया जसोदा सोई नहीं, राधा रानी सोई नहीं, और तो क्या बताऊं, सूरज उदय लेता और सब ब्रज की गोपी वृंदावन के चौराहे पे जाके बैठ जाती थी। आज मेरे कृष्ण आएंगे, आज आएंगे। एक एक दिन करके बरसों बिता दिया इंतजार कर करके, आज मेरे नहीं आएंगे। आज जब रथ आता हुआ दिखती हैं गोपी, तो कहती हैं आपस में, जरूर इस रथ में मेरे कृष्ण होंगे, लेकिन मैं उन कृष्ण से बात नहीं करूंगी। उन्होंने मुझसे झूठ बोला ना, कहा परसों आऊंगा, आज बरसों बीत गया, नहीं बात करूंगी मैं। रथ वृंदावन के चौराहे पर उद्धव जी रोक दिए, चारों तरफ से ब्रजवासी ने घेर ली और कहने लगी, उद्धव मैं मथुरा से आया हूं कृष्ण का संदेश लेकर, मैया जसोदा का महल किधर है। ये सुन के गोपी फिर अचेत हो गई। वाह रे कन्हैया, बरसों बीता, याद आई तो खुद नहीं आ सकते, एक संदेश वाहक को भेजा तूने। उधर जसोदा की महल की पता क्या बताओ,
ये जो नदी है ना, ये नदी कोई और नहीं, जसोदा की आंख की आंसू है। जिस दिन से मेरे कन्हैया वृंदावन छोड़कर मथुरा गए, जसोदा कृष्ण की याद में इतने रोई, जो रोते रोते एक नदी बना दी। जसोदा के आंख के आंसू से नदी बन गई। ये नदी का जहां अंत होगा उद्धव, वही यशोदा का महल होगा। उद्धव जी नदी के सहारे सहारे महल में चले गए। मैया जसोदा हाथ में माला लेकर के, एक हाथ में पंखा लेके क्या बोल रही थी, लाला सो जा कन्हैया। जबकि उस पलंग पे कोई नहीं है। कृष्ण के याद में पागल हो गई है जसोदा, पागल। उद्धव ने देखा इस पलंग पे कोई लेटा ही नहीं, तो फिर जसोदा सुला किसे रही है पंखा करके। उद्धव ने कहा, मैया मैं मथुरा से आया हूं कृष्ण का संदेश। माला जसोदा का कहीं गिरा, पंखा कहीं गिरा, और उद्धव को पकड़ के, अरे बेटा कन्हैया, लाला, अरे तू ठीक है ना बेटा? अरे मैया को छोड़ के कहां चला गया था? उद्धव कहने लगा, मैया मैं तुम्हारा लाला नहीं, तुम्हारा लाला तो मथुरा में। मैया जसोदा फिर मूर्छित हो गई, होश आया। उद्धव मेरा कन्हैया ठीक है ना? अरे संसार की सबसे निर्दयी मां मैं हूं, जो अपने बेटे को कल से बांध। आज मेरा बेटा इसलिए मुझसे दूर हो गया। उद्धव ये वही रसोई का द्वार है जिसमें कन्हैया के लिए मैं रसोई बनाता। उद्धव ये वो पलंग है जिस पलंग पर मेरे कन्हैया लेटते थे। उद्धव मेरा कन्हैया मथुरा में कुशल तो है ना? धूरी दरे अंग सोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर चुन्नर चोटी। अरे केलत खात फिरे अंगना, पग पिजनी बाजत पीरी कछोटी। वाचमी को रस कान बिलोकत, बारिति काम कला निधि कोटि। काग के भाग का कहिए, जो हरि हाथ से रोटी में भाग। कौवा का भाग क्या कहूं, मेरा कन्हैया आंगन में नाच नाच के रोटी माखन खा रहा। एक कौवा आया, कन्हैया के हाथ से रोटी लेके भाग गया। मेरा कन्हैया आकाश में जाके कौवा से युद्ध किया, लड़ा। उद्धव से बात करते करते पूरी रात निकल गई। आंसू की धार बह रही है। सवेरे हुए, उद्धव ने कहा, मां अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं गोपी के पास जाऊं, गोपी का संदेश दूं। हाँ, उद्धव गोपी भी कृष्ण के लिए बहुत रो रहे हैं। वो राधा रानी है ना, वो भी बहुत रो रही है कृष्ण की याद में। जाओ सबको मेरा बेटा का संदेश सुनाना। तुम उद्धव गोपी के सामने नहीं आए, वृक्ष के पीछे छुपकर उद्धव जी सुनने लगे गोपी आपस में क्या बात कर रही है मेरे कन्हैया के बारे में।
एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है मेरे में कमी है, इसलिए मुझे कन्हैया दर्शन नहीं देते हैं। लेकिन राधा रानी को तो स्वप्न में दर्शन जरूर देती होगी। राधा रानी कहती हैं उन गोपी को मैं प्रणाम करती हूं जिन्हें स्वप्न में दर्शन मेरे प्रियतम देते हैं। स्वप्ने पश्यन्ति कांतम धन्यास्ता सखियो सीता अस्माकं तुंगते कांते गता निद्रा पिबैरणी। अरे जिस दिन से मेरे कन्हैया गया ना, मैं सोई नहीं तो स्वप्न कहां से देखूंगा। राधा रानी भी सोई नहीं है। इतने में एक भौरा भौं भौं करते हुए गोपी की चरण में गिर गई। गोपी कहती रे भौरा, तेरे मूंछ पर कोई कुमकुम नहीं लगे हैं, कोई चंदन नहीं लगे हैं। मैं जानती हूं तुम उस कपटी कृष्ण के दूत हो, मेरे भेद जानने आया। भौरा ने कहा मुझे कपटी कहती हो तो कहो, लेकिन मेरे कृष्ण को कपटी मत कहो। मधुप की तव वंदो मास्प्रसांग्रिम सपत्न्या कुछ विलोलित माला कुमकुम सुबेणा वहतु मनोपति सन्ना मानिनां प्रसादं यदु सदसि विडम्यं यस्य दूतस्य मीदृका। भौरा, उन कृष्ण को मैं कपटी नहीं कहूं तो क्या कहूं। इस दुनिया में जिस कोई ने भगवान से प्रेम किया ना, भगवान उनके साथ अन्याय ही किया। भौरा, मैं किनका नाम बताऊं। क्या बिगाड़ा था राजा बाली ने, जिन बाली को राम ने छुप के मार दिया। भौरा, क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने भगवान का। जग ही तो कर रहा था। क्या जग करना अपराध है। जग किया तो बौना बनकर सब कुछ लूट लिए, बामन बनकर राजा बलि से। ये भगवान का काम है। भौरा, क्या बिगाड़ी थी बेचारी शूर्पणखा का। विवाह करने के लिए तो कहा, नहीं करता। क्यों शूर्पणखा की नाक कान काट दी। भौरा, क्या बिगाड़ा था हरिश्चंद्र, जिस हरिश्चंद्र से इतने कठोर परीक्षा लिया, डोम के हाथ बिकना पड़ा। भौरा, क्या बिगाड़ा था राजा मोरध्वज, जो मोरध्वज के यहां भगवान गया और भगवान ने कहा मेरा शेर तुम्हारे बेटे का मांस खाएगा। तुम दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी बेटा को काटो, लेकिन बेटा को काटते हुए आंख में अगर आंसू आ गया तो मेरा सिर तुम्हारे बेटा का मांस नहीं खाएगा। दुनिया का कौन ऐसा माँ बाप होगा अपने बेटे को काटेंगे और उनके आंख से आंसू नहीं जाएगा। ये काम भगवान का है। ऐसी परीक्षा भगवान को लेना चाहिए। राजा मोरध्वज ने अपना बेटा को आरी से काट दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए। ऐसी भौरा, क्या बिगाड़ा था राजा शिवी ने भगवान का, जो ऐसा परीक्षा लिए। शिवी को अपना शरीर को टुकड़ा टुकड़ा काटना पड़ा, तराजू पे तोलना पड़ा। भौरा, कितने का नाम गिनती कराऊंगा। जो कोई भगवान से प्रेम किया ना, भगवान उनके साथ अन्याय किया।
लेकिन इतने कह के भी मैं किसी और से प्रेम नहीं करती हूं भौरा, मैं उस कृष्ण से ही प्रेम करती हूं। इतने कहने के बाद भी, क्योंकि मेरे रोम रोम में कृष्ण बसे हैं, कोई और नहीं। इतने में उद्धव सामने आ गए। उद्धव ने कहा, धन्य है आप, धन्य है ब्रजभूमि, मैं आपको चरण छूने लायक नहीं। आप जैसे उपासक, आप जैसा प्रेमी संसार में कोई और हो ही नहीं सकता, जिन्होंने भगवान के लिए इतना निछावर कर दिया। गोपी कहती उद्धव, मन 10-20 नहीं होता है, मन तो एक होता है जो भगवान लेके चला गया। उधो मन ना रहे 10-20, मन तो एक होते जो हर के ले गए जगदीश। उद्धव तुम भय बोरे पाती लेके आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम में श्याम है। उद्धव मैं कृष्ण के लिए नहीं रोती हूं, अगर कृष्ण के लिए रोती ना तो वृंदावन से मथुरा जाने में कितना समय, आधा घंटा। मैं दिन में 10 बार जाती आती, लेकिन मेरे भी जीवन का संकल्प है, मैं नहीं जाऊंगी, उन कृष्ण को मेरे पास आना होगा, क्योंकि मैं प्रेम किया, कोई खिलवाड़ नहीं। अब प्रेम में झुकना चाहिए, अकरना नहीं। गोपियों से प्रेम सीख। उद्धव आशिलष्टवा पादरतम पिनष्टुमाम अदर्शनामनो महर्त करोति वा यथा तथा विदधातुलं पटा मत प्राणस्तु साये। उद्धव चाहे वो कृष्ण हृदय लगाकर विष डाले, हृदय से निकाल दे, जीवन में वो कृष्ण कभी ना मिले, जीवन भर तड़पाते रहे, लेकिन मेरे प्राण के नाथ वो कृष्ण है। मुहाबत करके पछताए रे उधो तुमसे क्या कहना। मुहावत करके पछताए रे उधो तुमसे क्या कहना। रे उधो तुमसे क्या कहना, रे उधो तुमसे क्या कहना, रे उधो तुमसे क्या कहना। मुहाबत करके पछताए रे उधो तुमसे क्या कहना। समय काफी हो गया, विवाह भी कराना है, इसलिए भजन नहीं होगा। ना उनमें जान जाती, ना उनमें सांस आती, ना उनमें जान जाती, ना उनमें जान आती है। वो झूठा झूठ बोल जाए रे उधो तुमसे क्या कहें। उधर मैं क्या कहूं, जिनके नजर में एक बार वो श्याम बस जाए ना, उनके नजर में कोई और नहीं बसता। उद्धव गोपी का भजन का यह भाव है, जिनकी नजरों में, बस यही लाइन, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है।
जिनकी नजर में मोहन बस जाए वो फिर तरसता नहीं है। भगवान ने कहा आप सब चिंता नहीं करें, मैं आपको चरण छूने लायक नहीं हूं, मैं इस माटी को प्रणाम करता हूं। मैं आपको वचन देता हूं आज का सूरज अस्त बाद में लेगा, उससे पहले मैं कृष्ण को यहां पे लाऊं। उदो सुधो है चलियो सुनी गोपी ने सबकी वो ज्ञान बजाई डूब डूबी प्रेम बजायो ढोल, प्रेम बजायो ढोल, बजबे निकरी है झोल। आज हमारे पंकज भैया आप लोगों को नेपाली भजन भी सुनाएंगे। होली होली भी होगा लास्ट। आज ही समय ले लो, कल 2 ही घंटा का समय मिलेगा, क्योंकि कल कथा होगा 1 बजे से 3 बजे। उसी में कथा भजन आरती सब 1 से 3 और 4 बजे यहां से फिर इन बॉर्डर के लिए, क्योंकि परसों से ही मेरा कथा है दरभंगा की छोटे पट्टी में, इसलिए कल अंतिम दिन का विश्राम दिवस का कथा है। हम चाहते हैं आज तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत संख्या में आए, कल इससे भी ज्यादा संख्या में होना चाहिए। वो प्यार दिखा दो ताकि आपका प्यार मुझे इस बूटा बाजार में दोबारा फिर खींच के लाए। इसलिए कल विश्राम दिवस की कथा है, आप सब आएंगे ज्यादा से ज्यादा संख्या में। भगवान को वचन भगवान के सामने पहुंच गए उद्धव जी, और भगवान ने कहा उद्धव कहा था क्या शाम में आ जाऊंगा लौट के, आज तो तुम 7 महीना में वृंदावन से लौट के आए हो। उद्धव ने कहा प्रभु जले हुए पे नमक मिर्च छिड़कने की कोशिश मत करो, मैं आज समझ गया आप कितने निर्दयी हो, निष्ठुर हो। अरे आपको कौन कहेगा करुणावान, ये कहां की करना है जो मां को रुलाए, गोपी को रुलाए, राधा रानी को रुलाए। आपकी यादों में कैसे तड़प तड़प के रो रही है राधा रानी, वो ब्रज की गोपी मैया जसोदा। मुझसे पूछो ना, मैं देख के आया हूं। भगवान ने कहा उद्धव यही प्रेम जानने के लिए मैंने तुमको वृंदावन भेजा था, तो वृंदावन में भगवान से प्रेम कैसे करते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैया जसोदा एक पल मुझसे अलग हो सकती है? राधा रानी एक क्षण मुझसे अलग रह सकती है? आंखें बंद करो। जैसे ही आंखें बंद किया तो राधा रानी के बगल में मेरे कन्हैया थे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। बड़ा रो लिया ना, अब भैया हंसने का समय आ गया, नाचने का समय आ गया। क्यों? अब मेरे ठाकुर ठाकुरानी की सगाई होगी मां के बिहारी की। कंस की पत्नी ने जरासंध से शिकायत किया कि मेरे पति को कृष्ण बलराम ने मार दिया। जरासंध ने 23 अक्षोहिणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी। 17 बार मेरे गोविंद ने जरासंध को हराया। 18वां बार ब्राह्मणों को जान बचाने के लिए मेरे कन्हैया रण छोड़ के चले गए, इसलिए मेरे कन्हैया का नाम पड़ गया रण छोड़। बोलिए रण छोड़ भगवान की। पंडाल नहीं हिला भी। कालियावन नाम का राक्षस आया, मुचकुंद के द्वारा भगवान बस कराया। भगवान ने सोचा कब तक लड़ाई करूं, ज्यादा लड़ाई करूंगा तो लोग मुझे लड़ाकू घोषित कर देंगे, लोग कहेंगे बदमाश है। इसलिए अब लड़ना नहीं, अब तो मेरा भी मन करता है विवाह करूं।
भगवान ने कहा अब मेरा भी मन करता है मैं विवाह करूं, लेकिन ऐसे वर से कौन विवाह करे जिनके रहने के ठिकाना ही नहीं। कभी देवकी के यहाँ रहता तो कभी जसोदा के यहाँ। अपना घर बनाना चाहिए मुझे। भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, रात भर में जल के अंदर बीच समुद्र में सुंदर सोना का द्वारकापुरी का निर्माण कर दिए। मेरे कन्हैया बोलिए द्वारकानाथ की। भगवान ने सुंदर द्वारकापुरी का निर्माण किया। भगवान ने सोचा पहले जेठका का विवाह होगा तब ने मेरा नंबर आएगा। जेठका का तो हुआ ही नहीं, मेरा कहां से होगा। वो तो द्वापर था। कलयुग में न जेठका का शादी हो या ना हो, छोटका कहीं से हाथ सफाई करके आ जाता है। कलयुग में बड़े भाई की विवाह हो ना हो, छोटे कहीं से हाथ सफाई करके आ, चाहे वो कोर्ट में जाके हो या मंदिर में जाके हो, ले आते हैं। बाद में तो गलती मान लेते होगी, गलती रख लो, तेरी बहू होगी खिलाएगी, रख ले तेरी बहू होगी बाद में सेवा करेगी। माँ बाप को रखना पड़ता है। भगवान ने कहा ऐसा नहीं करना, मुझे पहले ज्येष्ठ बराता की करवा दूं। रेवत नाम की राजा की बेटी रेवती के संग बलराम जी का, क्या बलराम जी का विवाह। भगवान ने सोचा यहाँ के लोगों को ताली बजाने में ये शर्म आवे। कोई अच्छी बात भी हो ना तो ताली बजाने के लिए बोलवे पड़े तभी वो लोग बजावे। जय जय श्री राधे। भगवान ने सोचा अब मेरा भी ग्राहक आना चाहिए, मैं भी बिकने के लिए तैयार हूं, मेरा भी घटक आ जाए। राजा आसिद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचावन पुत्रा कन्यका चौवरानना। भीष्मक नाम के एक राजा हैं कुंदनपुर के। भीष्मक राजा के 5 पुत्र हैं, लेकिन बेटी नहीं। बेटी के लिए राजा भीष्मक तपस्या किया। भगवान की कृपा से समुद्र में गए स्नान करने के लिए, तो कमल के फूल पे एक सुंदर बालिका कन्या रखी थी। उन्हीं कन्या का नाम रखा गया रुक्मणी। बोलिए रुक्मणी महारानी की। वही लक्ष्मी सीता बनी, वही सीता रुक्मणी बनी। लक्ष्मी को कोई गर्भ में नहीं रख सकता, इसलिए लक्ष्मी के रूप में जब आई तो समुद्र से। वही लक्ष्मी जब सीता बनी तो भूमिजा पृथ्वी से, और वही सीता जब रुक्मणी बनी तो कमल के फूल समुद्र से। रुक्मणी जी विवाह के योग्य हो गई। रुक्मणी जी का भाई, रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय कर रहे हैं। रुक्मणी जी प्रेम करती हैं किनसे? मेरे कन्हैया से। रुक्मणी जी कहती मैं प्राण अंत कर दूंगी, लेकिन शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। रुक्मणी जी अपने भाभी से कहा, भाभी जी भैया से मना कर दो, मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। बोले किससे विवाह करोगी? बोले मैं तो द्वारकानाथ कृष्ण से विवाह करूंगी। बोले जिनसे विवाह करो उनको जल्दी से प्रेम पत्र लिखो, लव लेटर। तुरंत रुक्मणी जी सुंदर पत्र लिखी। श्रुत्वा गुणान भवन सुंदरम शृण्य बदामते निर्विषय कर्णभी बरे हरतो अंगतापम रूपम दृशम दृशमदाय मकिलार्थ लाभम तब चुदा विशद चित्रम पत्र में। एक गोपाल मैंने आपके गुण को सुना है, मैंने देखा नहीं आप गोरे हो कि काले हो, कैसे हो? दुनिया में कौन ऐसी नारी होगी जो आपके गुण सुनकर आपको पति बनाना नहीं चाहती होगी? हे गोविंद, जो चीज सिंह को मिलना चाहिए उसे सिंह होते अगर सियार ले जाए तो सिंह को नहीं रहना चाहिए। मैं लक्ष्मी हूं, लक्ष्मी तो नारायण को मिलना चाहिए। मैं आपसे प्रेम करती हूं, आप मेरे साथ विवाह करो।
आप सोच रहे होंगे मैं कैसे रुक्मिणी से विवाह करूंगी, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। पत्र में मेरे कुल का परंपरा है, विवाह से पहले लड़की बधू गिरजामुपयात, माता गिरजा की पूजन करने जाती है। मैं गिरजा की पूजन, माता गिरजा की पूजन करने जाऊंगी, आप वहां आना और मंदिर में माला पहना करके मुझे हर के लेके चले जाना। बोला अच्छा ठीक है। भगवान के पत्र जो लिखी हैं उसमें पीला चावल हल्दी डाल दी, मंत्र लिख दिए। आजकल के पत्र, विवाह के पत्र बनते हैं उसमें शायरी होते हैं और बना देते हैं, इसको क्या कहते हैं, DIL, दिल। उन दिल में मार देते हैं दोनों तरफ से तीर। जिस दिल में तीर लग जाए वहां प्रेम क्या खाक बचेगा। विवाह हुआ नहीं, दोनों तरफ से युद्ध शुरू हो गया, दिल में तीर मारो भाई। ये लड़की का तीर है, ये लड़का का तीर हुआ। दिल तीर मारने की जगह नहीं है, दिल में गोविंद बिठाने की जगह है। बड़ा सुंदर पत्र गया, मेरे पंडित जी पत्र लेके गए। तैयारी हो जाओ भाई, एक ही लाइन के पतिया जाय तुरे प्रियतम। पत्र चला गया, भगवान सच धज के आ रहे हैं और रुक्मिणी जी माता कात्यायनी की पूजन करने आई हैं। मनी मनी रुक्मिणी जी माता कात्यायनी की पूजन करने आई हैं। बैठना नहीं है, पूजन करना है। मेरे कन्हैया आयो और हाथ पकड़ करके खींच के लेके चले गए ऊपर। भागा रे भागा कृष्ण रुक्मिणी लेके भागा, भागा रे भागा कृष्ण रुक्मिणी लेके भाग गयो। अरे चोरबा रुक जा। रुक्मिणी जी के भाई रुक्मिणी को लेके भागते हुए देखा तो रथ पे बड़ा सा पत्थर टक दिए। मेरे कन्हैया ने रथ को रोक दिया और रुक्मिणी जी को भाई को उसी रथ के पहिए से बांध दिए, घिसियाने लगे। रुक्मिणी जी कहती हैं मत मारो, साले साहब यही होंगे, अगर साले को मार दोगे तो बाजार घुमाने के लिए कौन लेके जाएंगे, बुढ़ा बाजार। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। द्वारकापुरी लेके चले गए। आज राजा भीष्मक ने मेरे कन्हैया को सुंदर पत्र भेजा, हे कृष्ण इस विवाह को मैं विवाह नहीं मानूंगा, आप के साथ ही मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा, लेकिन आप आए विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ हमारी पुत्री के साथ आप विवाह करें। आज द्वारका से सुंदर बारात आया और विधि विधान के साथ रुक्मिणी कृष्ण का विवाह हो रहा है। बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की। डाली लिखने के लिए ललित बाबू बैठ जाइए वहां कॉपी पेन लेकर। जिनको रुक्मिणी कृष्ण के विवाह में जो डाली देना है आके दे सकते हैं। आइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि।
तुम इनको तुम दोनों आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। ताली बजाइए। ये विवाह के प्रसंग में हम लोग 2 भजन गा करके आरती करेंगे। बैठ जाइए, एक और चेयर दीजिए। पंडित जी आप वहां तुलसी और नारायण के विवाह करा दीजिए जय जजमान के द्वारा। सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीन्ही सगाई, सत्संग मेरी कीन्ही सगाई, उनको बुला के हाथ में बातों करा दो, उनको बुला के हाथ में बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
पहनो चूड़ी जो कबहू न छूटे, ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे बनो दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसे बनो दुल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया पहना दो, अटल सुहाग की बिंदिया पहना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा आँख में लगाऊंगी, दुनिया को छोड़ प्रभु की हो जाऊंगी, दुनिया को छोड़ प्रभु की हो जाऊंगी। सतगुरु बुला के मुझे, सतगुरु बुला के हाथ में बातों करा दो, सतगुरु बुला के हाथ में बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। सखियां बुला के मुझे, सखियां बुला के मुझे विदा तो करा दो, सखियां बुला के मुझे विदा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन
हमारे जजमान जी आए फटाफट आज यहाँ विवाह महोत्सव में दान करने के लिए आ जाएं। जजमान के पूरे परिवार, पूरे सदस्य आइए, आइए जजमान जी। सभी कलाकारों को भी हाँ हाँ, डीजे वाले को भी मिलेगा, मिलेगा। हमर सरकार रघुनंदन, हमर स्वामी किशोरी जी। हमर सरकार रघुनंदन, हमर स्वामी किशोरी जी। कखनियो राम जी तकता, श्री किशोरी जी। हमर सरकार रघुनंदन, हमर स्वामी किशोरी जी। हमर सरकार रघुनंदन, हमर स्वामी किशोरी जी। कखनियो तकता, कखनियो श्री किशोरी जी। निरंतर प्रातः काल ही सो सेवा में हम हाजिर। निरंतर प्रातः काल ही सो रहब, सेवा में हम हाजिर। पलक खुलते निहारब हम लला श्री किशोरी जी। पलक खुलते निहारब हम लला श्री किशोरी जी। कखनियो राम जी तकता, कखनियो श्री किशोरी जी। हमर सरकार रघुनंदन, हमर स्वामी किशोरी जी।
परस पर किछु भी हंसी कहता। टहल साजो खुशी है ता परस पर बिहस किछु कहता। मधुर मुस्कान देखब हम, मधुर मुस्कान देखब हम ललाट में श्री किशोरी जी। हमर सरकार रघुनंदन हमर स्वामी किशोरी जी। कखनियो राम जी तकता, कखनियो श्री किशोरी जी। रचायब खेल को बल में सखी, दुभाग भावट की। रचायब खेल को बल में सखी, दुभाग भावट की। एम्हर रघुनाथ जी रहता, एम्हर रघुनाथ जी रहता। उम्हर स्वामी किशोरी जी। हमर सरकार रघुनंदन हमर स्वामी किशोरी जी। नहीं बाजब स्नेह के कारण लला जो हारियो जेता। नहीं बाजब स्नेह के कारण लला जो हारियो जेता। हमर बाहुन ठिका रघुबर, हमर बाहुन ठिका रघुबर। हमर बहिनी किशोरी जी। हमर सरकार रघुनंदन हमर स्वामी किशोरी। कखनियो श्री किशोरी जी। कखनियो श्री किशोरी जी। कखनियो श्री किशोरी जी। आरती की तैयारी कीजिए। जंघिया चढ़ाए बाबा बैसेला मंडप पारे। वाह करो व्यास जी, ई बियाह के खाली गीते होइ छै, नौछार नहीं भेटै छै। जजमान जी, जजमान जी तऽ देलखिन एते जे लोक बैसल छथिन, मेले देखै छथिन। यह होइ छै अहाँ सबके गाँव में। विवाह होइ छै, उपनयन होइ छै, मुंडन होइ छै, जन्म होइ छै बच्चा सबके। तऽ हम सब जे पमरिया आबै छै तकरा हम सब न्योछार दै छियै। एखन हम सब पमरिया छियै। पमरिया के किछु नहीं, भगवाने के सबटा। चलो आओ विवाह गीत सुनै छी। जंघिया चढ़ाए बाबा
अच्छा अहाँ सब बैठ जाइयो, सब आदमी बैठ जाओ। अहाँ सब जे व्यवस्थापक छे वह अव्यवस्था बना रहल छे। सब कोई बैठ जाइए, अपने अपने स्थान पर बैठे रहिए। जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर, बाबा करुण धिया दान है। आहे बाबा करुण धिया दान है। जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर। कर कर कंज कर लली के ऊपर, वर कर पंकज लली के ऊपर, ताही में सोहत फूल पान है। आहे ताही परल फूल पान है। गुरु वशिष्ठ जी मंत्र उचारती, गुरु वशिष्ठ जी मंत्र उचारती, मंत्र पढ़त श्री राम है। आहे मंत्र पढ़त श्री राम है। जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर, बाबा करुण धिया दान है। आहे बाबा करुण धिया दान शिशु की रोवे मैया सुने ना। शिशु की रोवे मैया सुने ना। अब बेटी भेल बिरान है। हे अब बेटी भेल बिरान है। जाही लागी आहो बाबा नटुआ नचौला। जाही लागी आहो बाबा नटुआ नचौला। सेहो बेटी भेले बिरान है। आहे सेहो बेटी
रुक्मणी मंगल की। आप लोग आरती का आनंद ले और आरती के बाद सबको नृत्य कराएंगे। आरती के बाद सब विवाह का सुंदर भजन चलेगा, उसी में नृत्य करना झांकी के साथ। आइए हम लोग आरती करेंगे। पंडित जी आरती चलाइए और आप लोग जो इधर खड़े हैं यहां से बैठ जाएं। हेलो, हम लोग आरती का आनंद ले रहे हैं। सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं इधर। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में श्रवण में कुंडल झलकारा कारा, नंद के नंद मोहन विदित है परमानंद, राधिका रमण बिहारी की, कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन समंग कांति काली काली, गगन समंग कांति काली काली, राधिका चमक रही आली आली, ललन में खारे बनवाली माली, भ्रमर सीयल कस्तूरी तिलक, चंद्र सीधल ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बीसे, देवता दर्शन को करसे, गगन से सुमन रास बरसे, बजे मूर्छन मधुर मृदंग, गालिनी संग लाज रख गोप कुमारी के, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चरण से प्रकट भई गंगा गंगा, हे कलिमलहारिणी श्री गंगा गंगा, सकल दुख हारिणी श्री गंगा गंगा। हरि शिव शीश जटा के दी, हरे अग की चरण छवि श्री बनवारी के, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्जवल तट रेणु रेणु, बज रही वृंदावन वेणु वेणु,
सत भव पर तेरे सुन दीन भिखारी गिरधर